आपको सच बात बताना था। यहाँ लिखा हुआ है प्रेम संबंध जी होने के कारण और हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं। और आप तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है प्रेम संबंध होने के कारण। जी हमने इसलिए आपसे पूछा कि लव मैरिज थी कि कौन सी मैरिज थी। लव मैरिज थी माय तो लॉर्ड। आपने नहीं बताया। लव कम अरेंज थी। आपने पहले नहीं बोला। जी ऐसा मत क्या करो आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ मिस्टर तुलसियान, ये स्मार्टनेस वाला काम नहीं, मेरे यहाँ मत स्मार्ट किया नहीं भाई। आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं बोले? क्या है भाई? डैडी हस्बैंड है माय लॉर्ड। ये घटना है 21/1/2023 की माय लॉर्ड। हाँ 18/1/23 को उसने पॉइजन कंज्यूम किया था। 21/1 को इसकी डेथ हो गई है। हाँ और इसके बाद FIR हुई है माय लॉर्ड ये 10/3/2024 को मर्ग पे से। हाँ। और माय लॉर्ड जो मर्ग कायम किया है वो फादर ने किया है, जागेश्वर देवांगन। उन्होंने कोई एलिगेशंस मर्ग में नहीं लगाया था। अब बाद में जो एलिगेशंस लगे वो ये लगे हैं कि वो उसको पसंद नहीं करता था और बोलता था कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, जिसका कोई एविडेंस लीगली एविडेंस नहीं। बाद में थॉट स्टोरी इन्होंने डेवलप की माय लॉर्ड। शादी कब हुई थी? शादी 3 महीने पहले हुई थी। 3 महीने के अंदर उसने सुसाइड किया है। और एलिगेशंस यही है कि वो उसको पसंद नहीं करता था और बोलता था मैं दूसरी शादी करूंगा। दहेज का कोई डिमांड का नहीं है। और वो सारी जो भी स्टेटमेंट है मर्ग में नहीं है, मर्ग जांच में नहीं है, बाद में सारी डेवलप स्टोरी माय लॉर्ड। उससे क्या होता है? मतलब उससे ये हो रहा है कि शुरू से ही थे ही नहीं। और आपका 3 ये दिन वो कहना है। जिंदा थी माय लॉर्ड। हाँ 18 तारीख से 21 तारीख तक। हाँ 18 से 21 के बीच में कोई ना उसका डाइन डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ, ना उस 3 दिन में फैमिली मेंबर्स ने कुछ बोला, ना मर्ग में कुछ बोला, ना मर्ग जांच में बोला। बाद में ये सब नया डेवलपमेंट है 1 साल बाद। अच्छा आप ये बताओ 306 के लिए सून बिफोर मतलब आपका ये कहना है कि शादी तो 3 महीना पहले हुई है। जी लव मैरिज है क्या? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है ना? तो प्रिजम्पशन क्या होगा? 304 भी होता तो समझ में आता माय हाँ लॉर्ड कि डिमांड ऑफ डाउरी एक्सेप्ट कुछ हाँ। होता तो। तो नथिंग, कुछ अभी भी नहीं। प्रोसिक्यूशन का क्या आया भाई बयान में? मटेरियल क्या कलेक्ट किया आपने? वेदर डिमांड ऑफ डाउरी का कोई स्टेटमेंट है? लॉर्डशिप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें हाँ ये बोला है। मोबाइल के ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ओपन करके सुना तो 18/1/23 को जिंदगी से मानकर ने ऐसा क्यों की कहकर पूछ। लॉर्डशिप एलिगेशन ये है कि एक्यूज्ड जो है उसको शराब पीकर आता था घर और परेशान करता था, तुम सुंदर नहीं हो, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, तुम मर जाओगी तो मैं दूसरी शादी करूंगा। तो वेदर दिस कैन बी अ ग्राउंड फॉर इंस्टिगेटिंग हर टू कमिट सुसाइड? तो उसी से प्रताड़ित होकर बहुत दिन से ऐसा बोल बोल के 3 महीने तो हुए शादी को। प्रताड़ित कर। सर अगर फादर का 161 पढ़े तो बताइए। सर उसमें ऐसा लिखा है कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, खेती किसानी के साथ कारपेंटर का काम भी करता हूँ। मेरे 3 बच्चे थे जिसमें से सबसे बड़ा लड़का भूपेंद्र है, मझली लड़की पायल देवांगन थी जिसका ग्राम फरसागुड़ा निवासी सनत देवांगन का लड़का दिनेश देवांगन के साथ प्रेम संबंध होने से पत्नी बनाकर अपने घर फरसागुड़ा में 10 अक्टूबर इस केस में आया वही तो हम आपसे पूछ रहे कि शादी कौन सी हुई थी, वही तो आप पूछना चाह रहे थे। माय लॉर्ड। अरे आप तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है प्रेम संबंध होने के कारण। जी हमने इसलिए आपसे पूछा कि लव मैरिज थी कि कौन सी मैरिज थी। लव मैरिज थी माय तो लॉर्ड। आपने नहीं बताया। लव कम अरेंज थी। आपने पहले नहीं बोला। जी ऐसा मत क्या करो आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ मिस्टर तुलसियान, ये स्मार्टनेस वाला काम नहीं, मेरे यहाँ मत किया नहीं भाई। आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं बोले? आपको सच बात बताना था। यहाँ लिखा हुआ है प्रेम संबंध जी होने के कारण और हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं। ये इतने सीनियर होने के बाद आप ऐसी हरकतें करते हो, हमको अच्छा नहीं लगता भाई। हम साफ साफ बता रहे कम से कम फैक्ट तो सच बताइए, बाकी तो हम लोग करने को तैयार बैठे हैं। पर उसको भी आप लोग जानबूझ के ट्वीट करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है, एकदम गलत प्रैक्टिस है। आप फैक्ट नहीं बताओगे क्लियर कट, हम क्या लगेगा कि आपको पढ़ेंगे नहीं क्या हम, या ये स्टेट नहीं बताएगा क्या? आपस में प्रेम संबंध होने के कारण लड़की पायल जहर कब खाई थी? 18 तारीख को माय लॉर्ड। और हॉस्पिटल कब ले गए थे आप? 18 तारीख को। कितने बजे?
टाइम है माय लॉर्ड, कितने बजे? और एमएलसी में कितने बजे आप लेके गए? 5:15 PM। और जहर कितने बजे खाई? 8:30 लिखा हुआ है माय लॉर्ड। व्हाट वाज योर कंडक्ट? 8:30 to 5:30 तक अब उसको वेट कर रहा है। कहाँ वेट कर रहा है भाई? तुरंत ले फादर जाता, के स्टेटमेंट में है सर कि शायद तुरंत इलाज करवाने भी नहीं ले गए। बच जाता। नहीं चूहा माय लॉर्ड, मारने- 8:30 पे ट्रीटमेंट शुरू हो गया था माय लॉर्ड। आप ये जो एडमिशन चार्ट है माय लॉर्ड, बताइए एडमिशन चार्ट में कहाँ लिखा है, बताइए। एडमिशन टिकट में एडमिट कितने बजे होंगे? उसमें टाइमिंग, एडमिशन का टाइम नहीं दिया है माय लॉर्ड। होगा भाई, ऐसे कैसे होगा? जी मैं वही देख रहा था माय लॉर्ड। देख के बताइए, देख के बताइए। लेट इज एग्जामिन। लॉर्ड, इसमें जो लिखा है ओपीडी नंबर सो एंड सो डेटेड 18/1/23, हाँ और नीचे में फिर उन्होंने लिखा AHO इंजेक्शन ऑफ रेड पॉइजनिंग 10 ग्राम ऑन 18/1/23 एट 8:30। हाँ और इधर साइड में जो लिखा है मेरे लोग, परसागुड़ा PS भानपुरी को जो गया है 4 PM एट अबाउट 5:15 PM। 5:15 PM। जी ये हाँ। थाने को इंटीमेशन हुआ है मेरे लोग। नहीं नहीं, खाने को हाँ, तो वो तो एडमिशन की समय ही होता है। जी तो 8:30 से आप 5:30 बजे तक क्या वेट कर रहा है भाई? नहीं मेरे लोग ये भाई आप घर में थे। जी 8:30 बजे की घटना नहीं है माय लॉर्ड, हाँ, ये कहीं जहर पे भी नहीं। पॉइजनिंग का टाइम जो है वो उसमें आएगा ना भाई। माय लॉर्ड, एडमिशन टिकट ये देखिए, माय लॉर्ड। ICCU है, डेट ऑफ एडमिशन ये, डेट ऑफ डिस्चार्ज इतना, डायग्नोसिस 5:15 लिखा तो है भाई। MLC नॉन MLC लिखा है। मतलब डेट ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन लिखा है 4 PM, ये तो लिखा है, लिखा है डेट ऑफ एडमिशन 18/1/2000 एट द रेट ऑफ 4 PM। MLC हुआ है अलाउड 5:15 पे। अच्छा ये 18/1/23 को तो है भाई। और पॉइजनिंग का उसमें आया होगा ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा ना। देखो देखो वो बताओ। 3 दिन बाद एडमिट डिस्चार्ज करा के जब घर लेके जा रहे थे तो रास्ते में फिर तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी डेथ हुई माय लॉर्ड। हैं? कॉज ऑफ डेथ डिस्प्यूटेड नहीं है माय लॉर्ड। हम उसके नहीं, हम आपकी कंडक्ट को देखना माय चाह रहे हैं लॉर्ड, माय भाई। लॉर्ड जी, आई वांट टू सी द कंडक्ट ऑफ योर द हस्बैंड। माय लॉर्ड। अगर वो इमीडिएटली एक्शन लिया, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं भाई। जैसे खा ली, चलो खा ली, गुस्से गुस्से में खा ली, तो इसने तुरंत उसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया। तो दैट मिटिगेटिंग फैक्टर कैन बी कंसिडर व्हाइल कंसिडरिंग द बेल पिटिशन। माय लॉर्ड अगर अब तो आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप तो एडमेंट बने हो, देन मर्ग इंटीमेशन में माय लॉर्ड 11 बजे उसने कंज्यूम किया था। कहाँ से लिखा? मर्ग इंटीमेशन में मर्गिटिव। जी। अब 4 बजे उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हो। माय लॉर्ड उस समय हम घर पे थे नहीं थे। छत कौन डाल रहा था, लेंटर कौन डालवा रहा था? नहीं उस समय लेंटर नहीं डल रहा था, तो 20 दिन बाद की बात है। नहीं, लेंटर तो दिन में लेंटर डल रहा था वो जो है 1 आप तारीख। कहाँ थे? अच्छा, आप कहाँ थे जब NCS? मतलब हम अपने काम पे थे। कहाँ लिखा है, कहाँ है ये तो बताइए। चार्जशीट में लिखेंगे ही नहीं। नहीं तो आप बता रहे हो ना, आप बताओ आप कहाँ थे, ये मान लेंगे ना आपकी माय बात। लॉर्ड हम तो लेबर वर्क करने ऐसे लेबर वर्क नहीं करते आप लेबर वर्क नहीं करते हैं मिस्टर तुलसियान। आप कहाँ पे काम कर रहे थे? अगर आप घर में नहीं थे, पॉइजन कर ली, तो भी हम मान लेंगे आपकी बात। चलिए, उतना तो बताइए कि कहाँ थे आप। हम्म। हेलो, मतलब घर पे नहीं थे अब उसके, चूंकि अब वो उसका कोई एविडेंस अभी नहीं है नहीं, पहले।
तो कहाँ थे आपने बेल पिटिशन में लिखा क्या? कहाँ लिखा बेल पिटिशन बता दीजिए, मान लेंगे। चलिए आप ये बता दीजिए बेल पिटिशन कहाँ लिखा? स्पेसिफिक प्लीडिंग नहीं है। फिर हम कैसे बात माने? भाई हमको भी तो कुछ कंसिडर के लिए कुछ तो मटेरियल होना चाहिए हमारे पास भी। हमने ये आप लोग बहुत जल्दी बेल में आ जाते हैं भाई, समझते ही नहीं है आप लोग। थोड़ा दिन अभी अरेस्ट हुआ, अभी तुरंत बेल पे आ गया आप। थोड़ा 2-4 महीने 5 महीने रहने के बाद बेल वेल लगाने से थोड़ा ठीक होता है, लेकिन समझते ही नहीं हो। हमको क्या, हर जाओ तो आपके गड़बड़ जा रहे थे जी आज। इसलिए तो हम आपसे पूछे कि कितने, देखिए सुसाइड की है, हो सकता है कि एक्साइटमेंट में लेडीज कर देती है, लेकिन आपका कंडक्ट क्या दिखता है, वो अगर हमको कुछ लिंक मिल जाता तो हम कर देते। दिखा दे। माइलॉर्ड एक एक टाइम दे देते तो और प्रिपेयर कर लेता और अच्छे से माइलॉर्ड इसको थोड़ा सा। दे दो। काउंसिल फॉर सिग्निफिकेंट आफ्टर आर्ग्यूमेंट। अब चलो ठीक है, पे फॉर टाइम टू आर्ग्यू लिस्ट आफ्टर 2 वीक। नहीं थे अभी बेल के लायक नहीं है केस। अब लाइक कुछ तो कर्मों के कल को भुगतेगा ना। यस।